हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 10 की मैथ के कुछ देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम रियल नंबर के बारे में कुछ बात की थी और अब रियल नंबर के बारे में पुनः बात होती है। परिमेय तथा परिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। देखो, प्रमेयिका होती है एक ऐसा सिद्ध कथन जिसे किसी अन्य मेथड से सिद्ध किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रमेय या प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम देखते हैं कि इसे कैसे प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं। माना कि ए एंड बी दो संख्या दी हैं, दो संख्याएं हैं जिनमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है। हम देखते हैं ये संख्या जिसमें a इज ग्रेटर देन b, यदि a संख्या b से बड़ी हो तब देखते हैं यूक्लिड प्रमेय कैसे लगाते हैं। ठीक, इसे हम देखते हैं। a को हम भाग ऐसे लिखेंगे और b को इधर लिखेंगे। b यहाँ पे होगा ना, b और a इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम b को देखते हैं। माना किसी हमने a को b से भाग दिया तो इसका भागफल आया q, उसका रिमाइंडर आया r। रिमाइंडर आया, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हम क्या लिखेंगे। इसे हम बोलते हैं भागफल। भागफल ये तुम्हारा होता है, ये होता है भाज्य, ये आपका होता है भाजक। इसे तो हम शेषफल बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, भाज्य को लिखने के लिए हम a इक्वल टू b मल्टीपल q प्लस r, ठीक। अब यहाँ पे r को हम किस प्रकार से, r या तो जीरो से जीरो से बड़ी, जीरो या से और सदैव q से छोटे होगी वैल्यू, r की वैल्यू q से छोटी होगी, r की तभी होगी। आगे हम इसका पूरा फॉर्म देखते हैं। इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। जो भाज्य आपका होता है भाजक गुणे भागफल प्लस जितने शेषफल आए उसके बराबर आपका भाज्य होता है। तो ये आपका हो गया। आगे भी देखते हैं दूसरे। सॉरी, यहाँ पे होगा आपका जीरो इज लेस देन आर, आर इज लेस देन क्यू के रिमाइंडर। ठीक है, ये होगा यहाँ पे, राइट। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन ऐसे दिया होगा आपका। माना दो संख्याएं, दो धनात्मक संख्याएं, दो धनात्मक संख्याएं 452 एंड 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करो।
से ज्ञात करो। देखते हैं। अभी हमने देखा था कि जब दो संख्याएं a एंड b दी हों, इसमें a इज़ ग्रेटर देन b हो, तो b से a को भाग दिया जाता है ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार से हम इन दोनों संख्याओं को देखेंगे 50 52 एंड 12 57 6 में ये संख्या बड़ी है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाएगा। इस प्रकार से हम भाग देंगे, ठीक है। अब इसको हम लिख ले रहे हैं इधर साइड में, 50 52 जाएगा 125 76 से। तो देखिए कितने बार जाएगा, ये पहली बार जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 5 थे 15 और तुम्हारा 4 थे 12 आएगा 21, ठीक है। तीन दूनी 6 5 थे 15, ठीक है। अब इसको हम घटा ले रहे हैं, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 420 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आना चाहिए, तो शेष फल कितना आया, शेष फल इज नॉट 0, आपका तो है नहीं, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे देखिए लिख सकते हैं दोबारा, हमने क्या पढ़ा था, फार्मूला भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल इक्वल टू होता है भाज्य। ठीक, इसी वैल्यू में हम इसको पुट कर देंगे। देखो भाज्य तुम्हारा कितना दिया, भाजक कितना दिया है 40 52, मल्टीपल कितना 3 प्लस रिमाइंडर 420, ऐसे लिख देंगे। आगे फिर इसको हम देते हैं। अब देखो लास्ट में 420 बचा, 420 को हम पुनः 420 से अब देंगे 40 52 को भागफल, ठीक। अब देखो इसको कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार। अब आएगा 9 0 18 36 1 37, इसको घटाएंगे कितना आएगा 272। अब देखिए यहाँ पे कितना रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 0 इक्वल है नहीं, तो पुनः अब यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे इसको जानने के लिए। इस प्रकार से फार्मूला भी लर्न होता जाएगा। 40 52 कल टू भाजक क्या इसमें 420, भागफल कितना 9, रिमाइंडर कितना है 272। अब पुनः इसको 272 को 72 से भाग देंगे कितने से 420 को। अब देखिए कितनी बार जाएगा, वह एक ही बार है ना, 272 इसको लिख लिया हमने। अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर घटाने के बाद 148। 148 देखो क्या बचा तुम्हारा रिमाइंडर, ये भी 0 के इक्वल नहीं, ये भी तो 0 के इक्वल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर इसको लिख लेंगे 272 इक्वल टू 420 इक्वल टू होगा 272 मल्टीपल 1 प्लस 148, ठीक है। अब देखिए पुनः 148 को देंगे, कैसे भाग देंगे इसको, देखो 148 1 बजाएगा 148, अब तुम्हारा बचेगा 124। अब देखिए इसको हम देते रहेंगे आगे भाग, फिर 0 नहीं, तो इसको हम जहाँ तक हमारा 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, वहाँ तक हम इसको भाग लगातार देते रहेंगे। अब देख 24 नहीं है, अब ये वाली संख्या बताड़ी 148 को हमने यहाँ लिया, अब 148 को 124 से हम पुनः भाग दिया देंगे तो 124 1 बजाएगा, ये आपका आएगा 4 2। अब देखिए ये भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है,
अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो पुनः इसको देंगे। अब 24 से भाग करेंगे किसको, 124 को। ठीक, अब देखिए 24 पंचे 120 होता है। अब देखिए 4, देखो अभी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तब तक, जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम भाग लगातार देते रहेंगे। इस प्रकार से अब देखो पुनः इसको हम उतारेंगे। यहाँ पे 24 हो गया, 6 24 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा कि रिमाइंडर 0, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ पर देखिए जो भाजक आपका आएगा, जो भाजक है, भाजक कहाँ पे है, 4, ये है ना 4, यही आपका HCF होगा, HCF 4, हिंदी में कहें तो मासा 4। ठीक, मासा आपका 4 आएगा। यही आपका होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 420 देखो यहाँ पे था दोबारा। अब यहाँ पे देखो 272 लिखने के लिए क्या करेंगे, 148 भाजक गुणा भागफल प्लस शेष कितना रहता है, 124। अब देखो 124 का यहाँ लिखने के लिए, चलो इधर लिख के दे रहे हैं। ठीक, इसका अब देखिए 148 इक्वल टू होता है 124 गुणा 1 प्लस 24 शेषफल। अब देखिए इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 124 तुम्हारा भाज्य हो गया, भाज्य कितना है 24, भागफल 5 प्लस शेष 4। अब देखो लास्ट में आएगा, लास्ट में 24 इक्वल टू होगा 4 गुणा 6 प्लस रिमाइंडर कितना 0 है। अब देखिए हमने देखा यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो भाजक होगा, इसका भाजक क्या था 4 भाजक, इसका भाजक आ रहा था 4। जो लास्ट में जो भाजक आएगा वही हमारा HCF और HCF तुम्हारा कितना है 4। ठीक, HCF कितना है 4। अतः जो क्वेश्चन दिया गया था 2.40, तो इसका HCF कितना आएगा, HCF आएगा तुम्हारा 4, या कह दें मासापा 4 आएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।